शिवलहरी जी भाई साहब का जो हमारे साथ में आज थैंक यू। सर के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो एक लाइट हाउस की तरह होता है, जो सबको एक अंधेरे से रास्ता दिखाए, सबको एक सेफ शोर तक ले जाए। तो मेरी नज़र में संजय सर वही एक लाइट हाउस है। संजय सर ने कभी ये कंपनी नहीं बनाई। आप अगर उनकी शुरुआत से जर्नी देखेंगे, जो शुरुआत से हमारे साथ हैं, अब भी आप अगर देखते हैं, उन्होंने वो लोग बनाए जो एक बेहतरीन कंपनी बना सके। एक मेंटर के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है कि वो जानता है कि वो कोई भी टारगेट अचीव कर सकता है, फिर भी वो ऐसे लोग विकसित करें जो उनके बराबर आके वो टारगेट अचीव कर सके। कामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सबसे पहले तो संजय भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सजेशन यही है कि आप सब लोग मिलते रहिए, सीखते रहिए और ऐसे ही अपने जोपोल परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबके हाथ है। और तीसरी और अंतिम बात मैं जो सर के लिए कहना चाहता हूँ, संजय सर बराबर अनुशासन और बराबर सफलता। संजय सर, बस इतनी सी बात। डॉक्टर संजय जी का आज जन्मदिन है। सबका निवारण करना और अपने जीवन को आदर्श में रख करके, अपने जीवन को सबके सामने मॉडल के रूप में रख करके स्वयं को वैसा तो समय पर आना, पूरे समय रहना, सबकी बातें सुनना, समस्याओं का निवारण करना, सही दिशा देना, किसी के साथ ये मेरा है ये पराया है ऐसा भेद न रख करके सबको समान भाव से देखना, समदृष्टि से देखना। और ये सब देखते हुए भी केवल मैं और मेरा परिवार या मेरी जुकोल कंपनी इतना ही नहीं, तो परमार्थ में भी रहने वाले समाज के वो लोग जो इस श्रेणी में आ सकते हैं, परंतु उनको अभाव में जीवन के कारण से उनको संभव नहीं है, उनको भी संभव करवाना। तो परमार्थ के कितने काम चल रहे हैं हमारी उन कच्ची बस्तियों में, जिनका उस दरिद्रावस्था में ही जन्म लिया है। टैलेंट है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, परंतु वहां जा नहीं सकते, आर्थिक अभाव है, परिवार का या मोहल्ले का वातावरण वैसा नहीं है, परंतु उनमें भी संस्कार केंद्र चला करके उनको भी आगे की दिशा देना। यहाँ हमारे विद्यार्थियों को ला करके उनको चयन करके और फिर यहाँ उनको इस प्रकार की शिक्षा दे करके वो भी डॉक्टर बने, वो भी इंजीनियर बने, उच्च शिक्षा में जाएं, उनका भी परिवार वैसा न रहे, वो भी अच्छे सामर्थ्यशाली बने, इसके लिए काम करना। कंपनियां तो बहुत सारी देश भर में चलती है, पर कितनी कंपनी ऐसी परमार्थ के लिए काम करती है। ऐसा जीवन जीने का ये जो कार्य समाज करता हुआ है, उसका एक मॉडल आदर्श के रूप में हमारे सबके सामने संजय है। मैं इनके 47वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेल आया कि सर का बर्थडे है, तो मैंने देखा कि डेट है 8, तो 8 जनरली रिकग्नाइज करता है सैटर्न को। सैटर्न होता है हार्ड टास्क मास्टर। सर एक चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। तो सैटर्न जब भी कोई प्रोसेस बनाता है, कभी भी कोई इनिशिएटिव लेता है, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर इनिशिएटिव लेता है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से अपने आप को उबार के लाता है। तो ये कोरिलेशन बिल्कुल आपको बिल्कुल फिट बैठता है। और जब कभी भी सर्च के साथ में कोई डिस्कशन होता है तो इमीडिएट रिजल्ट के लिए बात नहीं करते, हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ आज तो चलो सॉल्व कर ली तुमने, लेकिन ये चीज़ आगे भी आएगी, रिकरिंग भी आएगी। तो जो एक हमारे पास में एक जो स्टेबिलिटी आई जो प्रोसेसेस में, वो आपका ही योगदान है कि हर चीज़ में जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आपसे सीखा है। भाई साहब से तो मैं सीखता ही रहता हूँ और मैं जो चीज़ें सीख के आता हूँ मैं हमेशा ये करता हूँ कि वो आगे भी सिखाऊँ। वो सारी लाइफ करते करते आए, तो मुझे जब पहली बार मैं जॉब करने के लिए गया तो मुझे ये समझ में आया कि अपने पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, अपन को सब कुछ सीखना है। अब सीखने में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए कि अनुशासन होना चाहिए।
और ईमानदारी होनी चाहिए। किसी और के प्रति बाद में ईमानदारी शो कीजिएगा, पहले अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदारी रखिए। तो मैंने यही करना स्टार्ट किया कि किसी का दिल नहीं दुखाना है, ईमानदारी से मेहनत करना है। आप अपने काम में ईमानदारी रखिए, अपने मेंटर के साथ ईमानदारी कीजिए, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ईमानदारी रखिए। बस ईमानदारी अपना लोगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह से मेरी चीज़ें चलती रही, चीज़ें मिलती भी गई, चीज़ें होती गई। जो कॉल में आए, जो कॉल में इतने सारे लोग मिले, फिर मैंने तय किया कि यार मुझे लोग बाग बनाने हैं, क्योंकि लोग बागों से ही ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, संस्था बनेगी। यहाँ पर हम एक परिवार बनाने जा रहे थे, एक संस्था बनाने जा रहे थे, तो उनके सुख दुख भी हमारे थे, उनका सेलिब्रेशन भी हमारा था और हमारा सेलिब्रेशन भी उन्हीं का था। हमने इसी तरीके से एक कारवा बनाने का प्रयास किया। तो अभी पिछले साल की बात है, तो मैं अंकुश से बात कर रहा था कि जिनको 5 साल से ज़्यादा हो गए, अगर ऐसे 100 लोग हो हमारे पास में, तो हमको कोई नहीं रोक सकता परमार्थ का बड़ा से बड़ा काम उठाने के लिए, पीड़ा उठाने के लिए। वो 100 लोग हो। फिर जब अभी मंत्री महोदय आए राजवर्धन जी, तो उन्होंने बोला था स्वामी विवेकानंद की कोटेशन। मैं स्वामी विवेकानंद जी को काफ़ी पढ़ता हूँ। एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ और सबसे ज़्यादा लोगों को सिखाता हूँ कि असफलता ये सिद्ध करती है कि आपके खुद के ही प्रयासों में कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।